हेरिडिटी पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ अ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। सो करेक्ट आंसर इज ओनली टू एक्सरे टेक्नीशियन। क्वेश्चन समझते हैं कि ऐसे कौन से प्रोफेशनल्स हैं मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ अ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। देखो पहले क्या होता था, बच्चों के जेंडर को पता लगाने की कोशिश करी जाती थी, जो आज के समय में कम्प्लीटली बैन है। उसके अंदर क्या होता था, इस चीज़ का खतरा होता था कि डीएनए के अंदर कुछ भी चेंज आया, सेल्स के अंदर कुछ भी चेंज आया तो बच्चे कई तरीके की डिजीजेज हो सकती है। वो अलग बात है कि फीटिसाइड्स होते थे, लेकिन ये खतरा काफ़ी बढ़ जाता है जब बार बार किसी भी चीज़ पे आप देखो आपकी सेल्स पे यूवी जाएगी ना, तो वो उसे हार्म ही करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली टू। इसमें टेक्नीशियंस पूछा है, प्रोफेशनल का नाम, तो ये कौन से होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, जहाँ पे चेंज आ सकता है हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर। जीन क्या होता है, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का सेगमेंट है। ये मैंने आपको बता दिया है सेल वाले लेक्चर में जहाँ हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। जीनोम मैपिंग रिलेट किससे करती है, नाम से पता लग रहा है, मैपिंग ऑफ जीन, जीन मैपिंग। नेक्स्ट थिंग, हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन के बारे में किसने बताया था। देखो रिसेंट क्वेश्चन है, गोवा पीसीएस में पूछा था। तो ये पूछा कब गया था, एक्चुअली में 1993 में सीएससी के पेपर में पूछा गया था। इसका मतलब रिपीट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंपिंग जीन जो है वो प्रिंसिपल किसने बताया था, वो बताया था बारबरा क्लिंटॉक ने। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये तो सबको पता है, मेंडल। सो दिस इज important information. The passing of trait from one generation to the next is the heredity, है ना। ट्रेट क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स सच एज आई कलर हो गया, नोज की शेप होगी, या फिर मम्मी के बाल कर लिए हैं तो बेबी के भी कर लिए हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें। जेनेटिक्स क्या है, फील्ड ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द स्टडिंग हेरिडिटी। डाइजेशन और एक्सक्रीशन पे आते हैं। देखो सिंपल सा डायग्राम समझो, ये हमें सबके अंदर यही होता है या किसी का पेट यहाँ पे लगा हुआ होता है, या ऐसे, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर ही ऐसी रहता है, सबके अंदर ऐसी है। तो ओरल कैविटी दे रखी है, ओरल मतलब ओरल रिलेटेड होता है माउथ से। माउथ ये रहा, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स नहीं है, ग्लैंड्स हैं। लीवर प्रेजेंट है, गॉल ब्लेडर है, जुडेनम है, जुडेनम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। कॉलन दे रखी है, अभी इतना डिटेल पे नहीं जाते, पहले ये स्ट्रक्चर समझते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखो दो डिवीजन है, एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से लेके एनस तक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो इसके अंदर रोल प्ले करेंगे डाइजेशन में, उसके ग्लैंड्स के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले खाना खाएंगे माउथ से, ओरल कैविटी हमारी है विच इज़ ओपन इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो ओपनिंग होती है माउथ, ओपनिंग किसके मतलब ओपनिंग जो होती है यहाँ होती है, फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है यहाँ पे खाना पानी दोनों के लिए ओपनिंग होगी। बाद में जो है ट्रैकिया, जो विंड पाइप जिसे बोलते हैं, वहाँ से अलग अलग हो जाएंगी चीज़ें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये याद है। फेरिंग्स, ईसोफेगस होगी ये पूरी की पूरी, ये पाइप सी। स्टमक है, स्टमक क्या बिना स्टमक के खाना पच जाएगा, नहीं ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन पार्ट हो गए, जुडेनम, जुजैनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तीन पार्ट हो गए, सीकम, कोलन, रेक्टम। और जो कोलन है इसकी डिवीजन यहाँ दे रखी है, देखो असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग। जब खाना पच के जा रहा होता है ना, और एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन जैसे प्रोसेस के लिए, तो ये पहले यहाँ से जाएगा, फिर ये ट्रांसफर्स हो जाएगा, फिर ये डिसेंडिंग और ये वेस्ट बाहर आ जाएगा, ऐसे होता है। एनएस एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है, सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे पहले सलाइवा यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गए। तो एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू इसकी थ्योरी समझते हैं कि क्या होता है। खाना खाया हमने, हम फूड को च्यू करेंगे, मिक्स इट विद द सलाइवा, ऐसे है ना। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी आई थी कि खाने को इतनी बार चबा के खाना चाहिए, ये वो, है ना। तो ये इससे याद रखो कि खाने को अच्छी तरीके से चबाओगे तो वहाँ पे फिजिकल डाइजेशन जो है वो पूरा हो जाएगा। केमिकल डाइजेशन जो है वो कहाँ पूरा होगा, वो होगा स्टमक के अंदर, और जो अदर एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगी विच कंटेन स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ये याद रखना। फेरिंग्स जो है स्वेलो द च्यूइड फूड मिक्स्ड विद द सलाइवा विद द बोलस। बोलस जो खाना हमने खा लिया ना, अब वो एक बोलस बन गया, अब हम क्या देखेंगे, उस बोलस का मूवमेंट देखेंगे। ईसोफेगस जो है मूव द बोलस इनटू द स्टमक। अब यहाँ पे जो है वो खाना आ रहा है, यहाँ पे जाएगा खाना। अब यहाँ पे एक मूवमेंट होती है, उसका नाम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिसकी वजह से खाना वापस ऊपर नहीं जाता, नीचे की तरफ ही आता है। स्टमक जो है मिक्सेस एंड चर्न्स फूड विद गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस आएगा, दैट कंटेन एसिड, जिसके अंदर एसिड होगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा, पेप्सिन क्रिएट कर देगा काइम। लीवर है मेक करेगा बाइल विच एड्स इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट के लिए एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टमक है, मतलब यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे एसिड रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो रिलीज होगा, जो वहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको भी किल करेगा। लेकिन यही चीज़ अब स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन के अंदर जानी है, लेकिन स्टमक के पास तो मिकोजल लेयर है, मिकोसा है ना। अल्सर 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 तो है ना हो जाते हैं, जब वो लाइनिंग ब्रेक हो जाती है ना यहाँ से, तब ये दिक्कत आती है।
तो ये जो लाइनिंग है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसिडिक जैसी इतना हाई एसिड है वो HCl, है ना। तो उसको प्रिवेंट कर देता है कि वो किसी और ऑर्गन के साथ जाके मिक्स ना हो। लेकिन यही चीज़ एसिड है स्टमक के अंदर, वो अब इंटेस्टाइन के अंदर जाना है, तो ये काम जो है इसको न्यूट्रल करने का काम करेगा लीवर। यहाँ से आएगा बाइल जूस निकल के और इसको न्यूट्रल कर देगा कि हाँ अब आप जो है इंटेस्टाइन के अंदर खाना जो है वो जा सकता है। वरना अगर यही चीज़ एसिड वाली जाएगी इंटेस्टाइन के अंदर, इसका मतलब ये है कि इंटेस्टाइन की लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इस तरीके से डेवलप नहीं है कि वो उस एसिड को झेल सके, क्योंकि वो बहुत हाई पीएच, लो पीएच है, सॉरी, हाई पे तो क्या होता है बेस होता है, लो पे क्या होती है एसिडिक होता है। तो पैंक्रियाज जो है रिलीज करेगा बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज इंटेस्टाइनल कंटेंट्स, प्रोड्यूस एंजाइम जो डाइजेस्ट करेंगे कार्ब्स को, प्रोटीन को और फैट को। गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करेगा बाइल को एंड रिलीज इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड, जब जरूरत होगी आगे खाना जाएगा तो ये उसको रिलीज कर देगा। अदरवाइज कहाँ पे स्टोर होगा वो गॉल ब्लैडर के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करेगा फूड, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड और लिव। यहाँ पे विली प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है विली। लार्ज इंटेस्टाइन absorb water and some vitamins and minerals, home to intestinal bacteria, passes waste material और waste material वहाँ से पास हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई अब काम नहीं है, पहले काम होता था जब हम खाना पका कर नहीं खाते थे तो ये बड़ी हुआ करती थी उस टाइम पे, लेकिन अब ये पड़े पड़े दूसरों को बीमार करती है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, बेनिफिट पहुँचाते हैं हमारे डाइजेशन के अंदर। एनएस जो है ओपन टू अलाउ वेस्ट टू लीव द बॉडी, और वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट हो जाएगा। एंजाइम्स आर बेसिकली क्या है, ये एंजाइम्स जो है बेसिकली एक प्रोटीन है। देखो कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर, जो पित्त की थैली में होता है ना, यही बोलते हैं ना हिंदी में। सो स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ, किसके डाइजेशन को अफेक्ट करेगा, फैट के डाइजेशन को। जो डायग्राम है ना वो जो दे रखा है वो बहुत अच्छे से पढ़ना, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी पर मिनट, किडनी पर मिनट में कितना, इट इज 1200 cc, ठीक है। यूरिया, यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। मेजर केमिकल कंपाउंड विच इज फाउंड इन द ह्यूमन किडनी स्टोन्स, ये क्या है, इसका आंसर है सी, कैल्शियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू, अपेंडिक्स किससे अटैच है, इट इज अटैच विद द लार्ज इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। सो ऐसा कौन सा फूड है जो प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट विच इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। एंड द करेक्ट आंसर इज चीज, चीज। जब किसी को चोट लगती है तो चीज देनी चाहिए, ये बहुत जल्दी रिकवर करती है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, असेंडिंग नहीं पूछा यहाँ पे, डिक्रीजिंग पूछा है। सो द लेंथ ऑफ द 3 स्ट्रक्चरल पार्ट गिवन बिलो ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी। सो करेक्ट आंसर इज डी, इलियम, ड्यूडेनम और ड्यूडेनम। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, नेक्स्ट इज इलियम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या चीज में हेल्प करता है, इट इज एन एंजाइम, तो इसका मतलब एक बायो कैटलिस्ट है। तो इसका क्या रोल है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज कर देगा। एन एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सी चीज़ है, मतलब जो प्रोटीन है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रिप्सिन है। तो इट विल कन्वर्ट इनटू द अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मिला देंगे तो प्रोटीन बन जाएगा, लेकिन इसी का ब्रेकडाउन हो जाए तो अमीनो एसिड वापस मिल जाता है। सो एंजाइम दैट इज कॉल्ड द ट्रिप्सिन। विच एंजाइम कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल, ग्लूकोज से इथेनॉल कौन करता है, जाइमेज, जाइमेज एंजाइम रोल प्ले करता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। Digestion of lipids takes place in the presence of some of the following. So किसकी प्रेजेंस में डाइजेशन ऑफ लिपिड्स जो है वो होता है, आंसर इज सी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, बाइल एसिड्स और लाइपेजेस। पेप्सिन जो है वो कब कहाँ होता है, ये होता है स्टमक के अंदर, बाइल एसिड्स होगा और लाइपेजेस। तो दिस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट थिंग है डिजीज और उसके ट्रीटमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं डिजीज क्या होती है, कि कोई भी बीमारी हो जाती है किसी भी पैथोजन, पैथोजन वो होता है जो बाहर से आके हमारी सेल्स को हार्म करता है, और हमारी सेल उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी जो है वो निकालना शुरू कर देती है कि नहीं तुम्हें, हमारी बॉडी है इस पे हार्म नहीं पहुंचाना है। लेकिन अब कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखो आप, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हमारी बॉडी से वायरस को जनरली रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि उनका एक तो वो बाहर क्या है नॉन लिविंग है, और हमारी बॉडी के अंदर जाके वो लिविंग का काम करते हैं। तो इसीलिए किसी भी वायरल के लिए, कोई भी वायरल डिजीज जब होता है तो बॉडी जल्दी से रिकवर नहीं करती, वो टाइम लेती है ना, क्योंकि हमारी बॉडी को टाइम लगता है उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी को जनरेट करने में। सो एक हो गया कौन, जेनिटल, जेनिटल से याद रखो कि प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, एक्वायर्ड डिजीज जो है डेवलप आफ्टर बर्थ।
जो ये है एक्वायर्ड डिजीज, इसको फर्दर दो में डिवाइड करा गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ना आपका, ये जो दे रखी है फ्लो चार्ट यहाँ पे, ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। कम्युनिकेबल डिजीज में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, ये इन्फेक्शन कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये हो गया इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गए, जिसके अंदर फर्दर डिवीजन ये हो गया कि एलर्जीज किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी डिजीज, वाइटामिन कमी होती है तो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाते हैं। ऑर्गेनिक डीजनरेटिव डिजीज कौन से हैं, पैथोजन रिलेटेड डिजीज कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले सेक्शन में से आपसे क्वेश्चन आएंगे और इस वाले सेक्शन में से आएंगे क्वेश्चन। सो वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, और प्रोटोजोन है, फंगल और हेलिमेंथ, ये मोस्ट कॉमन है जिससे क्वेश्चन जर्नल ही पूछे जाते हैं, इसमें से तो आ ही जाते हैं। ये है बैक्टीरियल हो गया और वायरल डिजीज हो गया, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ये टेबल है। सबसे पहले हम डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देखेंगे, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन्स, ये सब अलग अलग देखेंगे। पहले हम कौन सी देख रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज इन दी ह्यूमन। डिजीज का नाम क्या है, कॉलेरा, जिसे हिंदी में हैजा बोल देते हैं। पैथोजन का नाम है कोमा शेप्ड विब्रियो, तो विब्रियो की कैसी शेप होती है, कोमा शेप होती है। और विब्रियो, वी का मतलब है विब्रियो कॉलेरे। हैबिटाट कैसा है इसका, इंटेस्टाइन और पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके जो है ये इफेक्ट करेगा। तभी तो क्या, जब इंटेस्टाइन और पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके इन्फेक्शन कर रहा है, इसका मतलब मेन सिम्टम ही क्या होगा कि डायरिया होगा और वॉमिटिंग होगी। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, कंटिमिनेटेड, अगर हम फूड खा लेते हैं या फिर वाटर खा लेते हैं। जैसे कई जगहों पे बंदर जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनकी वो क्या करते हैं, घरों में घुसते हैं और आपके खाने में, मान लो आपका घर खुला हुआ है और आप किसी काम में बिजी हो, आपने देखा नहीं, आपके खाने को जूठा करके चले गए और वो आपने खा लिया, तो वो फूड कैसा है, कंटेमिनेटेड है, वो कहाँ कहाँ फिरते होंगे, क्या क्या खाते होंगे, तो वो जर्म्स जो है वो आके आपके फूड पे लग गए, तो आपको कैसे दिक्कत आएगी, डायरिया, वॉमिटिंग जैसी डिजीज़ को हम हैज़ा बोल देते हैं कि हैज़ा हो गया। और पीरियड कितना है इसका, 2 से 3 दिन रहता है। निमोनिया जो है, निमोनिया देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये इसका पैथोजन है, और डिप्लोकोकस भी है। तो कोकस है ना, लंग्स, हैबिटाट कहाँ है, लंग्स में जाके इन्फेक्शन करेगा, छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है निमोनिया की। मेन सिम्टम्स क्या है, सडन चिल्स हैं, चेस्ट पेन होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि एल्वलाई जैसे रीजन में जाके बहुत ज़्यादा बलगम वगैरह वो है जम जाती है। और मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या, पेशेंट्स स्प्यूटम। और टाइम पीरियड वही बता दिया, 1 से 3 दिन इनोकुलेशन टाइम है, इनोकुलेशन पीरियड है। टाइफाइड जो है रोड लाइक मोटाइल सैल्मोनेला टाइफी होता है, इसका तो पूछ रखा है काफ़ी एग्जाम्स में, सैल्मोनेला टाइफी पैथोजन है, याद रखना बिल्कुल। हैबिटाट क्या है, इंटेस्टाइन में जाके वो करेगा, असर दिखाएगा अपना। मेन सिम्टम्स क्या है, कांस्टेंट फीवर होता है टाइफाइड के अंदर, बहुत ज़्यादा फीवर होता है। और किस वजह से फैलता है ये, कंटेमिनेटेड फूड की वजह से, वाटर या तो हम उसे डायरेक्टली इनटेक करें या फिर मक्खियाँ जो होती हैं, हम क्या करते हैं, जैसे हम कॉलेज वगैरह जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि भाई खाना खा लो जाके फटाफट, है ना, तो हम कुछ भी खाते हैं फिर। और कई बार ऐसी जो ठेले होते हैं, है ना, होते हैं ना, वहाँ पे बहुत मक्खियाँ फिर रही होती हैं और हम वहीं से खा लेते हैं खाना, तो हमें नहीं पता ना वो फ्लाइज कहाँ से बैठ कर आ रही हैं, क्या क्या कंटेन करें, कैसे कैसे जर्म्स हैं, तो टाइफाइड जैसी दिक्कत आती है। टेटनस जो है, लॉकजा, टेटनस का इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग कई बार मिस कर देते हैं, तो लगा लेने चाहिए। जैसे मान लो डॉगी बाइट करता है और बंदर काट लेते हैं या फिर कोई भी लोहे की चीज़ लग जाती है, तो टेटनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसके अंदर पैथोजन है वो टेटनाई से याद रह जाएगा आपको, वैसे इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्योंकि ये पूरा जो दिमाग होता है ना, ये पैरालिसिस कर देती है एक तरीके से, तो इसलिए टेटनस जो है तुरंत ही जब भी कोई ऐसी घटना होती है, टेटनस इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए इतना जोर दे रही हूँ क्योंकि हमारे घर में भी कई बार क्या होता है, इसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये टाइम से ले लेना चाहिए। हैबिटाट क्या है, टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है, पेनफुल मस्कुलर स्पैम्स होंगे और पैरालिसिस जैसी दिक्कत हो सकती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन इज थ्रू वाउंड्स, बर्न्स और बाय यूज़ ऑफ इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कि हमें कुछ भी, मैंने बताया ना कि लोहे की चीज़ लगी या फिर किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया या कुछ भी हो गया, एनिमल ने बाइट कर लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिप्थेरिया जैसी बीमारी किस वजह से होती है, यह है कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थेराई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये कैसा बैक्टीरिया, ये है ग्राम पॉजिटिव। तो दो होते हैं, एक तो ग्राम नेगेटिव होता है और एक ग्राम पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, ये कौन से वाला है। डिप्थेरिया कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है, कैसा है, ग्राम पॉजिटिव। हैबिटाट की बात करें तो ये कहाँ मिलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट, टॉन्सिल्स, कहाँ पे, नोज में, थ्रोट में और टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या है, कान के नीचे वाला, है ना, पार्ट जो है वहाँ पे टॉन्सिल्स बहुत जो है, लिम्फ जो है वो फूल जाते हैं वहाँ पे, तो ये डिप्थेरिया होता है। मेन सिम्टम्स क्या है, सोर थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, गले में दर्द होता है और ब्रीदिंग लेने की दिक्कत होती है, मतलब ब्रीद ढंग से नहीं करा जाता। ब्रीदिंग का अगर साइंटिफिक नेम देखें तो इसे पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। ओरल और नसल डिस्चार्ज कैसे होता है ये, या तो हम इसे इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू या फिर नोज़ के थ्रू, ये अंदर चला जाता है और इस वजह से जो है गले के अंदर दिक्कत आती है। नाम बता दी, ये याद रखना कि ये ग्राम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है ये। नेक्स्ट थिंग, हुपिंग कफ,
परच्यूसिस बोलते हैं। पैथोजन क्या है? पैथोजन है हेमोफाइलस परच्यूसिस। ये याद रखो, ये वाला पूछ लेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट है, पर जनरली जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो हीमोफिलस से रिलेटेड पूछा जाता है। एक है बॉडीटेला परच्यूसिस है, हैबिटाट का है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, वहाँ पे जाके इसका इन्फेक्शन होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खांसी आती है। मेन सिम्टम्स कैसी है? सेवियर कफिंग होती है और कैरेक्टरिस्टिक गैस्टिंग, हूप भी बोल देते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? थ्रोट डिस्चार्ज एंड कॉन्टैक्ट, जो कहते हैं ना कुत्तों वाली खांसी हो जाती है, ऐसी वाली खांसी होती है इसके अंदर, हूपिंग कफ के अंदर। ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसकी शेप कैसी है? रोड शेप है। बैक्टीरिया डैमेज करेगा टिश्यू को, रिलीज करेगा एक टॉक्सिन, जिस टॉक्सिन का नाम होता है ट्यूबरक्यूलिन, विच प्रोड्यूसेस द डिजीज। ये बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है, ये नेल्स में भी देखने को मिल जाती है कि नेल्स जो है वो काले पड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल बालों के अंदर हो जाती है। ये नहीं है कि इट मीन्स ओनली रिलेटेड टू द कफ, नो, ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। कफ हो गया, ब्लडी स्प्यूटम हो गया, चेस्ट पेन होता है, लॉस ऑफ वेट भी लॉस हो जाता है। इसीलिए तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम चला रखी है कि जो भी ऐसे पेशेंट है जिनको टीबी जैसी बीमारी है, उनको खाने की सुविधा, उसके पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, है ना। तो इसीलिए अब तो हम इंडिया काफ़ी लार्ज स्केल पे इसके लिए अवेयरनेस फैला रहा है। डब्ल्यू एच ओ के काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं इस पर। तो ये है मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? पेशेंट्स के स्प्यूटम, और वेरिएबल होता है इसका टाइम, कुछ निर्धारित नहीं होता टाइम। और ये कैसा डिजीज़ है? ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये फैल जाता है ना। प्लेग जो है ऑल्सो कोल्ड ब्लैक डेथ, इसका पैथोजन का नाम है पेस्ट्यूरिला पेस्टिस। ब्लड और लिम्फ इसका हैबिटाट है, मतलब जहाँ पे ये रहेगा और जहाँ से आपको इन्फेक्शन पहुँचाएगा। पेनफुल ट्यूबो ऑफ लिम्फ नोड्स जो है फूल जाते हैं इसके अंदर। रेड फ्ली, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? रेड फ्ली है, बाइट ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, हेड लाउज, हेड बैग, ये ट्रांसमिट द जर्म फ्रॉम मैन टू मैन। ये कैसा डिजीज़ है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसका रेड फ्ली का साइंटिफिक नेम याद रखना, और हेड लाउज का साइंटिफिक नेम, और बेड बग का साइंटिफिक नेम याद रखना। और ये मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है इतना ही याद रखना है कि साइंटिफिक नेम क्या है इनका, और कौन सी डिजीज़ में ये जाके अफेक्ट कर रहा है, पैथोजन का नाम क्या है, ठीक है। लिप्रोसे है, डिस्कवर्ड किसने करा था? हैंसन ने डिस्कवर करा था, बैक्टीरिया का नाम है। पैथोजन जो है वो माइकोबैक्टीरियम लिप्रे है। हैबिटाट कहाँ है? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, पेरिफेरल नर्व्स के अंदर हो गया। और स्किन पैचेस, अल्सर जैसी बीमारी देख लो, डिफॉर्मिटी ऑफ डिजिट्स, और ये आप देख लेना। स्पाइलस पे आते हैं, ये है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ओरल जेनिटल रेक्टल म्यूकोसा यहाँ पे अफेक्ट करेगा। लेजाइंस हैं, अल्सर ऑन द जेनिटिलिया वाले रीजन पे अल्सर जैसी दिक्कतें आती हैं, और सिंपल कॉन्टेक्ट से फैलता है ये। गोनेरा जैसी दिक्कत है तो यह है नेक्सेरिया गोनेरा, इसका पैथोजन हो गया। यूरोजेनिटल म्यूकोसा, बर्निंग सेंसेशन इन द मैक्चुरेशन के अंदर जो है, जब यूरिन डिस्चार्ज होता है बॉडी के अंदर तो वहाँ पे क्या होती है? बर्निंग सेंसेशन होती है। ये कैसे फैलता है? ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। डायरियल डिजीज़ जो है उसके यहाँ पे पैथोजन दे रखे हैं। इस्चरीशिया कोलाई तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इकोलाई बोलते हैं जिसे हम, इकोलाई पूरा नाम है इस्चरीशिया कोलाई। ये बहुत कॉमन है, इसीलिए इसमें पूछ लिया जाता है। मतलब जो भी आपके बड़े लेवल पे लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया उठाया जाता है वो इकोलाई उठाया जाता है। इसीलिए जो लोग जर्नल हैं, आर्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गए, इन लोगों को जो है लैब में होने वाले बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता, लेकिन ये हम जो साइंस के होते हैं ना हम लोग, ये बहुत कॉमन है। सबसे पहले हमें टेस्टिंग के लिए यही वाला बैक्टीरिया देते हैं कि इस पे काम करो, फिर जाके तुम्हें सैंपल तमीज के दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है वाकई में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल साइंस। सो बीमारी कौन सी है? डायरियल डिजीज़ है। इंटेस्टाइन इसका हो गया हैबिटाट, फूड पॉइजनिंग और एब्डोमिनियल क्रैम्प्स और डायरिया जैसे इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, हैंड्स, फोमाइट, इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन मचा सकते हैं। वायरल डिजीज़ पे आते हैं ह्यूमंस के अंदर। सबसे पहला फ्लू, इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा पैथोजन है माइक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा, इसका पैथोजन का नाम हो गया। हैबिटाट क्या? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लुएंजा जो है अपना काम करेगा। मेन सिम्टम कहाँ है? नसल डिस्चार्ज होगा, स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, फीवर होगा और बॉडी के अंदर दर्द होगा। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, या तो किसी ने छींका किसी पे तो ये फैल जाएगा। जो हमें नॉर्मल कोल्ड होता है उसके अंदर जो वायरस होता है उसका नाम है राइनो वायरस। वो भी ऐसा है कि अगर आपने कोल्ड होता है ना, वो इन्फेक्शन हो जाता है कि घर में एक जने को हुआ तो सबको होना तय है वो, क्योंकि वो छींकेगा तो उसके जो वायरस हैं वो दूसरे पे भी जाएंगे। स्मॉल पॉक्स जो है हाईली कंटेजियस डिजीज़ है, और वायरिलियो वायरस इसका पैथोजन है। स्किन के रैश हो जाते हैं, चेंजिंग टू पस्ट्यूलिस, पस भी पड़ जाती है कई बार, इतना ज़्यादा वो सेवियर हो जाता है। और कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट्स, बाय कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट्स और बाय फोमाइट, मतलब अगर वो किसी को टच हो जाती हैं, वो जो पस सेल्स होती हैं वो किसी को टच हो जाती हैं तो वो बाय कॉन्टैक्ट फैल सकता है आराम से। चिकन पॉक्स होते हैं जिसके अंदर ये कैसा वायरस है? ये डीएनए वायरस है, मतलब इसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है वो डीएनए, आरएनए नहीं है। वेरियोला सिला जोस्टर इसका पैथोजन का नाम है। स्किन सोर्स दैट ओपन एंड एमिट फ्लूइड, बाय कॉन्टैक्ट फैलता है। मीजल्स हो गए,
जो माता निकलती हैं, है ना, ये मिजल्स हो गए। इसमें है रूबीलियो वायरस हो गया, फीवर हो गए, इन्फ्लेशन ऑफ नसल म्यूकस चैम्बर, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है, रेड वाटरी आइज हो जाती हैं, स्किन के ऊपर रैश हो जाते हैं, दाने दाने निकलने लगते हैं। सो बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ नोज और थ्रोट से ये डिजीज फैल सकता है। ये हम कौन से डिजीज पढ़ रहे हैं, वायरल पे आगे, बैक्टीरियल हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट इस डिजीज है रेबीज, हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से इतना ज़्यादा डर लग, जो डॉगीज को इंजेक्शन लगते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो डॉगी के काटने पे ह्यूमन को इंजेक्शन लगते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर डॉगी के अंदर ये रेबीज वायरस है ना, और इसने किसी ह्यूमन के को काट लिया, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है, फिर उसे पानी से बहुत डर लगने लगता है, और जिसे हम साइंटिफिक टर्म देते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर, तो पानी से बहुत डर लगने लग जाता है रेबीज के अंदर। हैबिटाट कहाँ है, किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेल्स को ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन उस समय रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ना, ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा स्टिमुलेटरी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, तो उसको इसने अफेक्ट करा, तो वो उसको देख नहीं पाएगा कि ये पानी इतना ज़्यादा है या कम है, बस उसे लगेगा डर, और बहुत अच्छे लेवल पे लगता है डर। डिजीज़ बहुत बुरा है, इसीलिए इंजेक्शंस जो हैं अपने डॉगीज़ को लगवा लिया करो, दूसरों का नुकसान होता है इससे। मेन सिम्टम्स जो हैं, बाइटिंग बिहेवियर, फियर ऑफ वाटर है, इनएबिलिटी टू स्वेलो, सेवियर हेडेक होता है इसके अंदर। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो बाइटिंग से हो जाता है, या सलाइवा लग जाता है डॉग का तो भी, या फिर मंकी का, कैट का, इनसे भी ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन फैलता है। मम्स, इन्फेक्शियस पेरोटिड्स हैं, और पेरोमाइक्सो वायरस हो गया, सलाइवरी ग्लैंड इसका हैबिटाट है। पेनफुल एनलार्जमेंट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, डिफिकल्टी होती है ओपनिंग ऑफ माउथ, सो बाय कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम थ्रोट इससे फैलता है। मैं इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको कि मेरी मम्मी के दांत में बहुत दर्द था, तो उनका दांत की जो है वो सर्जरी करनी पड़ी, तो वो उनका ना मुंह खुल नहीं पा रहा था ध्यान, मतलब ढंग से, वो खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मुंह खोलने की दवाई अलग से आती है, ये उस टाइम पे पता चला मेरे को। तो मुंह खोलने की जो है डिफ़िकल्टी होती है, और पेनफुल एनलार्जमेंट हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड का, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर है पोलियो माइलेटिस है, जिसे पोलियो बोलते हैं, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर और चिल्ड्रंस के अंदर देखने के बात सही में, इन्फेंट्स मतलब ज़्यादा छोटे बच्चे, चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स 13 ईयर्स, टीन हो जाते हैं फिर वो। सो पोलियो वायरस है रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हैबिटाट क्या, नर्व सेल्स फाउंड इन दी ब्रेन, ब्रेन को अफेक्ट करेगा ये। इन्फ्लेमेशन होगा नर्वस सिस्टम के अंदर, मसल श्रिंकेज होगी, लिम्ब पैरालिसिस जैसी दिक्कत आ जाती है। अगर किसी को पोलियो होता है तो जो ऑर्गन होते हैं उनके, या फिर बॉडी के पार्ट होते हैं, वो प्रॉपर वर्क करना बंद कर देते हैं, है ना। सो बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ये वायरस पहुंच सकता है, इसीलिए बच्चों को शुरुआत से ही, बच्चों के अंदर होता है ना, तो वहाँ पे बच्चों को वैक्सीनेट करा जाता है। वैक्सीन के अंदर क्या होता है, वैक्सीन के अंदर वायरस ही होता है, लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है, बहुत कम होता है, ताकि हमारी बॉडी उसको पहचान के उसकी एंटीबॉडी बना सके। बाद में अगर मान लो इन फ्यूचर ये वायरस कभी इन्फेक्ट करने की कोशिश करे, तो हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद हो, वो उसे टैकल कर सके। फिर है ट्रैकोमा, ये है क्लैमीडिया, ट्रैकोमेटिस होता है। हैबिटाट है आईलिड्स, कंजक्टिवाइटिस, कॉर्निया ऑफ आई, आई फ्लू जो हो जाता है, कॉन्टेक्ट से फैलता है। और मेन सिम्टम्स क्या है, ग्रैन्युलर्स ऑन इनर सर्फेस ऑफ द आईलिड्स, वाटरी आइज हो जाती हैं। डेंगू, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है डेंगू, ये भी वायरस से फैलता है, एडिनो वायरस होते हैं। एडीज, एचआईवी, बाइटिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। माइल्ड कंजक्टिवाइटिस, हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, नोइजिया और वॉमिटिंग। डेंगू तो सिम्टम्स पता ही होंगे सबको, काफ़ी पीछे चला था। तो येलो फीवर हो जाता है, वायरस का नाम दे रखा है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, फीवर, रप्चर ऑफ वेन्स इन किडनी, स्प्लिन, स्प्लिन किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय करी जाती है, आरबीसी जो डिस्ट्रॉयड होती है वो यहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। इन्फेक्टेड बाय एडीज। नेक्स्ट थिंग हेपेटाइटिस, जिसे एपिडेमिक जॉइंटिस भी बोल देते हैं, हेपेटाइटिस हो गया। इन्फेक्शियस है, सीरम हेपेटाइटिस, और वायरस है ए बी सी डी ई, मतलब ये इनकी स्टेजेस बता रखी हैं कि ये स्टेज पे ये जाके फैलता है, ये ए बी सी डी ई। लीवर इसका हैबिटाट है, जॉइंटिस ड्यू टू डैमेज्ड लीवर सेल्स को, जो हिपेटो सेल्स होती है ना, उसको ये हार्म करना। जो भी लीवर से रिलेटेड दवाइयाँ होती है ना, उसके आप देखना वहाँ पे हैपा वर्ड जरूर होगा, HEPA, हैपा, देखो ये वाला वर्ड, ये वहाँ पे मेंशन होगा, जो उससे रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल, एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर के अंदर। कैसे फैलता है, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से। वायरस, ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस। लीवर हिपैटिक एनॉक्सिया है, रिजल्टिंग इन द लीवर, डैमेज हो जाता है पूरी तरीके से। फीकल ओरल रूट, इसका रूट ये है, मतलब इन्फेक्शन। कैसे फैलता है, लीवर हो गया हैबिटाट इसका, स्वेलिंग ऑफ लीवर सेल्स, स्वेलअप हो जाते हैं, इन्फेक्टेड ब्लड, टैटूज, कॉन्टैक्ट। लीवर हो गया, फिर से देखो हैबिटाट तो वही रहेगा ना, लीवर के अंदर ये डिजीज़ हो रहा है, बस ये है कि स्टेजेस बढ़ती जाती हैं तो उसकी सेवियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इट मे हैव नो सिम्टम्स बट कैन एक्सपीरियंस एब्डोमिनियल पेन हो जाता है। डिप्रेशन,
मतलब बहुत ज़्यादा एब्डोमिनियल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, वेट लॉस हो जाता है। अगर कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है विदाउट टेस्टिंग अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करा जाता है तो हेपेटाइटिस सी जैसी दिक्कत देखने को मिलती है। इन्फेक्शन ऑफ डी वायरस और बी वायरस, लीवर इसका हैबिटेट हो गया, सेम एज डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी, स्वेलिंग हो जाती है लीवर सेल्स की, कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड। हेपेटाइटिस ई लीवर, सिमिलर टू डोज ऑफ हेपेटाइटिस ए के अंदर क्या हो रहा है? So we'll continue the topics in the upcoming lectures. Thank you very much for listening me.